नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल स्कोरमेट केवी। G20 टू G21 कैसे हुआ, ये कितना महत्वपूर्ण है और किसकी वजह से ये हुआ, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी किसी को गले लगा रहे हैं। जिनको गले लगाया जा रहा है ये हैं अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट। तो हुआ ये है कि G20 अब G21 बन गया है। इसमें ऐड हो गया एक नया मेंबर, वो है अफ्रीकन यूनियन। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया में रहते हुए ये कार्रवाई हुई। जब G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही थी तब ये ऐतिहासिक कदम लिया गया। G20 का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया है। और कितनी पॉजिटिविटी इस सेंटेंस में है कि इंडिया हैज डन दिस। इंडिया की वजह से ये हुआ है। 55 कंट्रीज आते हैं अफ्रीकन यूनियन में, उन सबको G20 का पार्ट बना दिया गया है और G20 का नाम चेंज कर दिया गया है G21। अफ्रीकन यूनियन को आप अगर समझते हैं, ये आप नक्शा देख पा रहे होंगे अफ्रीकन यूनियन का। 55 कंट्री का एक समूह है। इथियोपिया के अदिस अबाबा में इनका हेडक्वार्टर है। सन 2001 से ये स्थापित है। इनका एक समूह है जो सबको साथ लेके इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करता है और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए सेंट्रलाइज विजन है इनका। इसीलिए एक अफ्रीकन यूनियन ही सब सारे अफ्रीका कंट्रीज को गवर्न करता, आप बोल सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे सिंक में रहें और उनके अधिकारों का हनन ना हो और उनकी आवाज वर्ल्ड लेवल पर सुनी जाए। तो एक साथ ही उन्होंने एक यूनियन बना रखा है। अब इतने सारे कंट्रीज को एक साथ एक मंच पे लेके आना और उनको G20 का पार्ट बनाना, जो कि अपने आप में प्रेस्टिजियस ग्रुप है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये हुआ है इंडिया में जब इसका G20 का सम्मेलन हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का रोल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हुआ इस सब में। इनिशियली ये सुना जा रहा था कि काफी कंट्रीज फेवर में नहीं है और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द पावर ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इंडिया जो आज के टाइम पे तरक्की कर रहा है, उसके सामने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनको झुकना तो नहीं कहूंगा लेकिन सहमति में आना पड़ता है, क्योंकि ये पॉइंट ही अपने आप में ऐसा था। और दूसरी बात, वसुधैव कुटुंबकम जो नारा हमने दे रखा है G20 के साथ में, जो मोटो हमने लगा रखा है, यहाँ पर लगता है कि वो सार्थक सिद्ध कर दिया है। रीजन बिहाइंड कि पूरी पृथ्वी आपका घर है, घर जैसा है। ये तभी प्रूव माना जाएगा, तभी सत्य माना जाएगा जब वास्तविकता में इन सब चीजों को देखते हो। अफ्रीकन यूनियन काफी, अफ्रीका के सारे कंट्रीज थोड़े से पिछड़े हुए हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हम उनको बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन उनको भी एक मंच पे ऐसे पे लेके आना जहाँ पे मोस्ट डेवलप कंट्रीज खड़े हुए हैं और उसी तरीके से उनको सम्मान देके, उनको राइट्स देके आगे बढ़ाने की कोशिश करना, एक वर्ल्ड लीडर ही कर सकता है, एक ऐसा कंट्री ही कर सकता है जिसकी वैल्यूज अपने आप में काफी काफी गहरे रूट्स रखती हों। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक मोटो है वो हमने सिद्ध कर दिया है यहाँ पे कि ये सही है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। अफ्रीकन यूनियन हैज बीन मेड ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 कंट्रीज। Prime Minister Narendra Modi has said on Saturday in his opening remarks at the 18th G20 Leaders Summit. PM Modi invited the AU represented by Chairperson अजाली अशोमानी। ये जो बंदे गले मिल रहे थे मोदी जी को, उनका नाम है अजली अशोमनी। टू टेक ए सीट एट द टेबल ऑफ G20 लीडर्स एज ए परमानेंट मेंबर। तो उनको बुलाया गया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उनको लेके आए और बाकायदा उनको सीट दी गई कि आइए आप G20 से G21 की तरफ प्रस्थान कीजिए। G21 के फायदे क्या हैं? अल्टीमेटली अफ्रीका को ऐड किया है, तो अफ्रीका का तो ये फायदा है सबसे बड़ा कि उनको एक स्टेज मिल गया चीजों को रखने का। क्लाइमेट चेंज पे बात होती है G20 में, तो अफ्रीका इतना बड़ा महाद्वीप है, इतने सारे कंट्रीज उसमें हैं, तो अपनी बात कहाँ रख सकते थे। अभी एक मौका, एक स्टेज उनको मिल गई, वर्ल्ड लेवल पे अपनी बात रख पाएंगे। और क्यों ना रखें, इतने सारे कंट्रीज हैं, उनकी भागीदारी वर्ल्ड लेवल में ज्यादा होनी चाहिए। उनके जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इंटरेस्ट हैं, ट्रेड को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इन सब की बात वो रख सकते हैं।
ये फायदा है G21 बनने का, अफ्रीका को इसमें जोड़ने का ये फायदा है। दूसरी बात, अगर आप देखते हो G20 कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें एक बात निकल के आती है कि ये जो कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुके हैं, इनको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल उनको चाहिए, वो कहाँ से चाहिए, उनको कहाँ से मिलेगा? तो वो अफ्रीका से मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका आगे आने वाले समय में काफी तेजी से तरक्की करने वाला महाद्वीप बनेगा। तो जो खनिज पदार्थ हैं, जो लेबर है, जो मिनरल्स हैं, जो चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो अफ्रीका से मिलेगा। तो जब उनसे क्लाइमेट चेंज जैसे इशू पे, डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात होगी और इतनी आसानी से हो पाएगी G21 बनने के बाद में, तो ये सबके भले की बात है। वो एक जो सप्लाई चेन बनी रहती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट देखेगा, चीजें थोड़ी आसानी से काम कर रही होंगी। तो G21 के जो फायदे हैं ना, वो अफ्रीका के लिए तो है ही हैं और सारे वर्ल्ड के लिए भी हैं। भारत अफ्रीका संबंध इससे प्रभावित कैसे होंगे? देखो, अगर आप किसी के घर में जाते हो और एक लेवल पे आके वो आपको एक सम्मान दिलाता है, दूसरा बंदा, तो आप अच्छा फील करते हो उसके बारे में कि इसकी वजह से आज मैं सम्मानित हुआ हूँ। तो G20 से G21 बना, चाहे कहीं और बनता, लेकिन ये इंडिया में बना, तो जाहिर सी बात है जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं वो एहसानमंद रहेंगे कि ये जो ऐतिहासिक कदम है वो इंडिया ने लिया, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया ने ही ये बात उठाई थी। और इंडिया के रहते हुए ये हुआ और न्यू दिल्ली में हुआ, तो अपने आप में एक ऐसा क्षण है कि लोग ऐसा फील करेंगे कि हमारे प्रति कोई सोचने वाला कंट्री है कहीं पे, और वो भारत अफ्रीका संबंध के लिए काफी अच्छी बात है। आज के टाइम पर हमें चाइना को टक्कर देना है अफ्रीका में, क्योंकि चाइना अपने रूट्स बना रहा है, वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे एक सॉफ्ट पावर बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो वो सॉफ्ट पावर है वो इंडिया की इंक्रीज होगी, इसके बाद में अफ्रीका भारत संबंध है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहेगी, और लोगों को समझने में, और वहाँ की जनता हमें स्वीकारने में थोड़ी आसान फील करेगी कि ये इंडिया हमारे बारे में सोचता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत अफ्रीका संबंध पर इस डिसीजन के बाद में। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि G20 जो समूह है ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, मतलब जो ऐसे मुद्दे हैं, पॉजिटिव मुद्दे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे एड्रेस होने चाहिए, उनके लिए एक समूह है ये। तो बीच में रसिया की बात आती है, यूक्रेन की बात आती है, वॉर की बात आती है, तो एक लिमिटेड सर्टेन एक्सटेंट तक वो चीजें डिस्कस हों, इस मंच को इकोनॉमिक कॉपरेशन से उठा के डिप्लोमेसी या किसी दूसरी चीजों के लिए ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इस G20 के बाद में प्रतिक्रिया आई थी यूक्रेन की कि इसमें जो डिक्लेरेशन पास हुआ है, जो चीजें डिस्कस हुई हैं, वो बिल्कुल ही खराब हैं, कोई उसका ताल्लुक नहीं है चीजों से, हमें वो पसंद नहीं आई। तो ये यूक्रेन इसलिए कह रहा है क्योंकि उनको चाहिए था कि इस मंच पे हमारी बात होती। उनकी जो परेशानियां, उससे मैं अलग तरीके से समझता हूँ, है उनके साथ में परेशानी, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मंच पे आप इन सब चीजों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक फोरम है, इसको इकोनॉमिक फोरम ही रहना चाहिए। चाहे कोई कंट्री नाराज हो रहा है तो होने दो, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली यहाँ पे उन्हीं मुद्दों की बात होनी चाहिए जिनकी वजह से ये फोरम क्रिएट हुए हैं। तो ऐसे ही फ्लोरिश करते रहे ये G20 समूह, और कंट्रीज इसमें जुड़ें, आगे इकोनॉमी की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको भी मौका मिले ट्रेड करने का, बराबरी करने का। इसी के साथ ये मैं टॉपिक फिनिश करता हूँ। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन? ये 4 कंट्री, 4 ऑप्शन है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बताइए और उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। So thanks for watching Scoremate KB, and once again stay tuned to get updates related to such type of topics on this channel. Thank you.